हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री ले रहे हो, तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया या फिर इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो क्या ये राइट टाइम है या नहीं, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ निकल के आ रही है ना, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर अभी तक हमने हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें जरूर से फॉलो कर लेना। तो इंडिया के अंदर पहले से ही क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, तो अब इस टाइम पे अगेन इंडिया न्यू क्रिप्टो गाइडलाइंस जो यहाँ पर इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो गाइडलाइन निकल के आई है, तो क्या ये गाइडलाइन के कारण हमें मार्केट के अंदर यानी कि इंडियन क्रिप्टो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं, तो उसके ऊपर यहाँ पर पूरा डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि यूके के अंदर क्रिप्टो का जो एडवर्टाइजिंग है उसको लेकर यहाँ पर जो है रेगुलेशंस निकल के आई थी। तो अगेन वी आर सेइंग दैट कि इंडिया के अंदर भी सिमिलर चीजें हमें देखने को मिल रही है। व्हाट आर द रिसेंट चेंजेस इन क्रिप्टो एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो भी गाइडलाइंस है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है वो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया introduced revised guidelines for the advertising virtual assets BDA and linked services to significant updates and include end of caption। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि पहले हम देखते थे कि यहाँ पर जो भी एडवर्टाइज करता था क्रिप्टो को लेकर, लेट्स सपोज कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने कॉइन स्विच का यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट लास्ट ईयर देखा होगा। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कॉइन स्विच ने चलाई थी, जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट का जब मैच चलता है तब जो एडवर्टाइजमेंट निकल के आती है, तो उसके अंदर यहाँ पर कॉइन स्विच का हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था, जहाँ पर कॉइन स्विच ने शो किया था कि यहाँ पर 1 BTC यहाँ पर जो है इजीली आप अर्न कर सकते हो ट्रेड करके। सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट था, जिसको देख के आप भी, मैं भी, जितने भी लोग यहाँ पर पहली बार क्रिप्टो को देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा होगा, उनके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि यस ये इतना ईजी है पैसे यहाँ पर क्रिप्टो से कमाना। तो लोग यहाँ पर जो है फॉल्स जो भी प्रोमिजेस है उनके अंदर यहाँ पर अपना या क्रिप्टो के अंदर आते हैं और उसके बाद लॉस करके बहुत ज़्यादा लॉस भी लोगों का होता है। तो ये जो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हैं, इनके ऊपर अब इस टाइम पे गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस गवर्नमेंट लेकर आई है, जहां पर आपको एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाना पड़ेगा और जहां पे लोगों को बोलना पड़ेगा कि इसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व्ड है। जैसे कि पहले होता था ना कि यहाँ पर तुरंत एक बंदा बोल के जाता था कि यहाँ पर जो है इट्स नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, और यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट के बाद कुछ बोलता था ना कि एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये जो है यहाँ पर रिस्की है, रिस्क भी एसोसिएटेड है। तो अब इस टाइम पे ऐसे नहीं चलेगा, आपको अच्छे से बताना पड़ेगा लोगों को कि यहाँ पर रिस्क है, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा यहाँ पर एक बड़े वीडियो फॉर्मेट के अंदर उस चीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये वो मेरे हिसाब से दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी ग्रेट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग मिसलीड हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। तो अब इस टाइम पे ऐसे चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगे तो ये चीज़ें हमें जो है मार्केट के अंदर कम देखने को मिलेंगे। तो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को कंपेयर करते हैं बाकी यहाँ पर मार्केट्स में, अगर आप देखोगे तो बाकी जितने भी मार्केट्स हैं उन मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हैं। हर एक काउंट्री इस टाइम पे उसको रेगुलेट करने का सोच रहा है, और जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है उसको लेकर उन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाने के लिए। द ऑल्टरनेशन कैन वी एक्सपेक्ट इन सोशल मीडिया कैप्शंस फॉर क्रिप्टो एड्स, गुड बाय टू डिस्क्लेमर इन कैप्शंस। नाउ डिस्क्लेमर्स विल ओनली be necessary for image and videos in the social media realm. This changes provided more flexibility in crafting captions for crypto ads। तो अब इस टाइम पे आप कुछ भी एड्स डाल रहे हो क्रिप्टो का, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर जो है अपना टेलीग्राम चैनल के अंदर या फिर यहाँ पर जो है ट्विटर के अंदर कुछ भी यहाँ पर एक ऐड डाला हुआ है, जो एडवर्टाइजमेंट डालते हैं ना कि ये चैनल यहाँ पर अभी इस टाइम पे ज्वाइन करो, जो ऐड रन होती है, तो उन एड्स के अंदर मैं अगर कुछ भी डालता हूँ तो उसके अंदर मुझे डिस्क्लेमर भी लगाना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ वी हैव टू यूज दिस डिस्क्लेमर्स। और अब इस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें मेनली है जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उनको लेकर, क्योंकि एक्सचेंजेस ज़्यादा यहाँ पर जो है टीवी वगैरह के अंदर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलाती है, बट वो पूरा डिटेल्स में चीज़ें नहीं बताते कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें और क्या इंपैक्ट जो है यहाँ पर इसके अंदर हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स। तो अब इस टाइम पे दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा। इस न्यूज़ को जाकर आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। यहाँ पर मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके उसको भी जरूर से एक बार रीड आउट कर सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो अब इस टाइम पे अगर AMB के प्राइस को अगर आप देखोगे तो AMB के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस ने ऑलरेडी इसी जोन के आसपास अपना एक सपोर्ट लिया है।
0.00911 आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे एएमबी में बहुत सारे लोग शॉर्ट के लिए भी जा सकते हैं, बहुत सारे लोग लॉन्ग के लिए भी जा सकते हैं। तो राइट नाउ यू कांट ओपन एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स इन एएमबी फॉर नाउ, क्योंकि अब इस टाइम पे हमें एक कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? कंफर्मेशन वी कैन गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। अगर प्राइस यहाँ से नीचे फिर से आता है और इसी जोन पे अपना रीटेस्ट करता है इसी ट्रेंड पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे, देन वी कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन इन एएमबी। अगर आप यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमें मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट देखने को मिले। लाइक पहले भी प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन प्राइस ऊपर गया, अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर, यहाँ पर करेक्शन किया प्राइस दे, अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है। तो जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तब प्राइस यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दिस जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे? तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फॉर द एमबी वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे यहाँ पर करेक्शन जब होगा, करेक्शन अगर यहाँ पर इसी जो करेक्शन इसी ट्रेंड लाइन पे जो करेक्शन होगा, ये करेक्शन अगर सक्सेसफुल होता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। इफ द प्राइस वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ऑन दैट जोन, ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाता है, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर डीप डाइव देखने को मिलेगा, जो कि टिल हमें 0.00857 इस पर्टिकुलर जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर एमबी के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर मुझे पूछोगे कि अब इस टाइम पे मेरा ओपिनियन यही है कि एमबी अभी इस टाइम पे बुलिश है। बुलिश तब तक है जब तक प्राइस 0.009342, इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको। इसी जोन के अब जब तक प्राइस है तब तक आप इसको एज ए बुलिश जो है कंसीडर कर सकते हो। इफ प्राइस ब्रेक बिलो दिस, देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट पोजीशन इन एमबी एज वेल। तो चलिए हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बाकी कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम टीआरबी की बात करते हैं ना, तो टीआरबी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर टीआरबी में, जैसे यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ, जो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीआरबी अब इस टाइम पे जैसे ही यहाँ पर ऊपर आया तो हमें जो है यहाँ पर 116.469 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास यहाँ पर जो है हमें टीआरबी में ऑलरेडी हमने क्या देखा है कि टीआरबी के अंदर ऑलरेडी हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला था जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास गया था, जो कि है अराउंड इसी जोन पे। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पर एक काइंड ऑफ सप्लाई क्रिएट हो रहा था, जो कि प्रीवियसली यहाँ पर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक वीक बनाई थी और इस पर्टिकुलर वीक से ना प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया था, बट आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ है। बट यहाँ पर अगेन प्राइस फिर से ऊपर निकालने की कोशिश की, बट अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन इन प्राइस पॉइंट, जो कि अब इस टाइम पे प्राइस फिर से नीचे आ रहा है। और यहाँ पर इस टाइम पे टीआरबी के लिए सपोर्ट भी है 108.331 के आसपास, और ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट है ये टीआरबी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम भी कर रहा है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ से हम थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो कि हमें अगेन 1.118 इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट लेना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस जब तक यहाँ से हमें ब्रेकआउट नहीं मिलती है तब तक हम कोई भी लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ 1118669 इसी पर्टिकुलर जोन को आप इस टाइम पे आइसोलेशन में रख सकते हो। बाकी जितने भी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोज है। कुछ ऑल्ट्स है जो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, कुछ ऑल्ट्स ऐसे भी है जिनके प्राइस के अंदर हमें ज्यादा मूवमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है, तो एसटीजी सोलाना ये जो कॉइन्स इनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें बाकी ऑल्ट्स में भी आने वाले टाइम में देखने को मिले। तो अभी कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जैसे कि IOST, इसको मैं यहाँ पर देख रहा था। तो अब इस टाइम पे इसी कॉइन को आपको देखना है कि इसके अंदर अब इस टाइम पे ज्यादा मूवमेंट्स नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि इसके अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले, जो कि यहाँ पर एक आइडियल बाइंग पोजीशन बनेगा, जो कि ये 0.008607 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकता है। तो इसी जोन पे वो अपना बाइंग के लिए भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।